हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और एनएलपी ट्रेनर हूँ। दोस्तों, 1 फेब को मैं एक वर्कशॉप शुरू कर रहा हूँ जो कि 10 दिनों का है। मतलब 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ये ऑनलाइन होने वाला है, जहाँ पे मैं एनएलपी सिखा रहा हूँ। जी हाँ, आप यदि एक प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, यदि आप बेसिक जानना चाहते हैं एनएलपी का, तो ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदे देने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आप सीखने वाले हैं किस तरह से आप लोगों की काउंसलिंग कर सकते हैं, आप किस तरह से आपकी जो प्रोग्राम्स है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनको आप अच्छे से और भी इन्हांस कर सकते हैं, और जो प्रोग्राम आपको सपोर्ट नहीं कर रहे आप उसको डिलीट कर सकते हैं। मतलब आप डिलीटिंग और इंस्टॉलेशन सीखेंगे अपने माइंड के विषय में, और भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना सीखेंगे। तो एनएलपी जो चीज़ें प्रोवाइड करता है और जो भी टेक्निक्स है, जो भी फेमस टेक्निक्स है, जो एक प्रैक्टिशनल लेवल कि जो पर्सन को पता होना चाहिए, वो सारी चीज़ आप सीख पाएंगे। और ये ऑनलाइन कोर्स है, तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में इंटरनल क्रिटिसिज्म के विषय में। जी हाँ, हम जब क्रिटिसिज्म कहते हैं तो क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है? जब कोई इंसान आपकी कमियां आपको दिखाता है या आपके विषय में कुछ ऐसा कहता है जो सही नहीं है। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो सामने क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ लोग पीछे क्रिटिसाइज करते हैं। पर एक चीज आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब कोई भी आपको क्रिटिसाइज करता है तो आपको अच्छा महसूस नहीं होता है। सही बात है। जब भी कोई इंसान आपके लिए कुछ भी गलत कहता है, आप उसको कहीं ना कहीं अंदर से नहीं ले पाते, चाहे वो अच्छे के लिए भी क्यों ना करे। मान लीजिए आपने कुछ खाना पकाया है, कुछ सब्जी बनाई है, तो कोई आके कहता है, जब उसे खाता है कहता है कि यार इसमें नमक नहीं है, मिर्च नहीं है, कैसा इसका तो अच्छे से कलर भी नहीं है, और बहुत सारी चीज़ों को वो कहना शुरू करता है। और आज आप नोटिस करेंगे ज़्यादातर लोग क्रिटिसाइज ही करते हैं, और हम भी तो कहते हैं। हम भी नोटिस करें तो सरकार है सबसे पहले, ठीक है, फिर पेरेंट्स है, स्पाउस है, बॉस है, टीचर है, बच्चे हैं, मौसम है। हम कुछ ना कुछ तो बोल ही रहे ना इनके अगेंस्ट। हम ये जानते हैं कि क्रिटिसिज्म जिसको भी किया जाता है उसको वो पसंद नहीं आता है। और यदि आप एक मैन है, एक पुरुष है, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि हम हर किसी को तारीफ पसंद है, अप्रिसिएशन पसंद है, प्रशंसा पसंद है। सही बात है। पर जो लोग मैन होते हैं उनको ये ज़्यादा पसंद है, उनको सिग्निफिकेंस ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में शेयर की, जहाँ पे मैंने बताया है कि जो इंसान के 6 नीड्स होते हैं उसमें सिग्निफिकेंस मैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक पुरुष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी किसी पुरुष को अप्रिशिएट नहीं किया जाता है जो वो काम कर रहा है, तो वो बहुत हर्ट होता है और बहुत गुस्से से चीज़ों को प्रेजेंट करता है। इसलिए बहुत सारी जो शादीशुदा ज़िंदगी है इस कारण से भी खराब होती है, क्योंकि जो वाइफ होते हैं बहुत समय हस्बैंड के उनके अच्छे कामों के लिए उनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यदि समझें तो हम छोटे छोटे चेंजेस करके लाइफ को बेटर बना सकते हैं। इस वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मैं आपको क्रिटिसिज्म समझा रहा हूँ, राइट। पर इस वीडियो में बात बाहर के क्रिटिसिज्म की नहीं है। कोई दूसरा इंसान आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, आपको क्रिटिसाइज कर रहा है आपका खुद का सेल्फ। आप खुद अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर बन जाता है जब आप खुद से अपने आप को क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं, आप अपने विषय में अपने आप को गलत कहना शुरू करते हैं। तो यहाँ से चीज़ें खराब होने लगती हैं। क्योंकि यदि आप अपने आप को पसंद नहीं करेंगे तो कौन आपको पसंद करेगा? यदि आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो कौन आपको अप्रिशिएट करेगा? तो ये सारी चीज़ें बहुत समय लोग समझ नहीं पाते, और ये क्यों होता है और इससे आप कैसे बाहर निकल पाएंगे, इसको कैसे मैनेज कर पाएंगे, यही सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको बहुत ही गौर से समझिए, सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो आई बिलीव कि आपको ये समझ में आ गया कि जो क्रिटिसिज्म है वो क्या होता है मेन के लिए और विमेन के लिए, और हम जब अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं तो उसका कितना गलत इम्पैक्ट हो सकता है। हमको समझना है कि हम अपने आप को क्रिटिसाइज क्यों करते हैं। हम क्यों करते हैं अपने आप को क्रिटिसाइज?
ठीक है। हमको कभी कभी लगता है ना कि एक गलत फहमी हमारे अंदर आ गई है कि हम अपने आप को क्या करें, फीडबैक दे रहे हैं, मतलब हम अपने आप को समझा रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी। और ये हम कैसे सीखते हैं? बचपन में क्या होता है कि जब हमारे पेरेंट्स हमें कुछ करने के लिए कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने होमवर्क नहीं किया, ठीक है, या बचपन में आप होमवर्क नहीं करते थे, तो आप कैसे चीज़ें सुनते थे? होमवर्क नहीं किया तुमने, दिन भर खेलते हो, तुम्हारा ये बन, तुम्हारा वो बन, पैसे बर्बाद हो रहे तुम्हारे पीछे, दां दां दां, बहुत सारी चीज़ें। शायद आप भी अपने बच्चों को ऐसे ही होमवर्क के लिए बोलते होंगे, पढ़ाई के लिए बोलते होंगे, सही बात है। अब आपके माइंड ने ये सीख लिया। अब मान लीजिए कि आप कुछ नहीं करे जो आपको करना चाहिए, पढ़ाई तो करना चाहिए ना बच्चों को, वो नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए कि आपको कुछ करना चाहिए और आप वो नहीं कर रहे, तो आप देखिए कि आप दो लोग हैं, आप अकेला नहीं है। इससे तो बातें चलती है, एक बोलता है ये कर, एक बोलता है वो कर, एक बोलता है अच्छा, एक बोलता है बुरा। आपके अंदर दो लोग हैं, ठीक है, फिलहाल। ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं, फिलहाल दो दो को समझिए, ठीक है। तो एक कहता है अरे, और वो या तो माँ के जैसा बोलता है या पिताजी के जैसा बोलता है, जैसे बोला करता है, और वो आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है। मतलब आप अपने आप को वो तरीका यूज करके क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं माँ बाप को गलत नहीं कह रहा, वो जो बेस्ट तरीका जानते थे उन्होंने वही तरीका यूज किया, जो तरीका उनके साथ यूज किया गया। यदि आप एक पेरेंट है तो आपको ये तरीका सीखना पड़ेगा कि बच्चों को किस तरह से पेरेंटिंग दिया जाता है, किस तरह से उनको गाइड किया जाता है। और बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है समझना और सीखना, क्योंकि आप नहीं सीखेंगे तो आने वाला जनरेशन वैसे ही चलेगा। जिस तरह से आज आपका थॉट प्रोसेस है, कल वही थॉट प्रोसेस आपके बच्चे का भी होगा। तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या करने की कोशिश करूँ? तो इस तरह से आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं। अब जब ये क्रिटिसिज्म इतना बढ़ जाता है, मतलब आप जब कहते हैं कि तुझसे नहीं हो सकता है, तू क्या कर सकता है, तेरे से तो पहले भी नहीं हुआ है, तू इतना बेकार है, झूठा है, कमीना है, ये है वो है, भगवान अपने आप से कहाँ भागोगे आप? तो इसलिए एनएलपी यहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल है। एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये साइंस हर किसी को आना चाहिए, इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे मैं इसका ऐड नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि साइंस सच में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस साइंस के अंदर बहुत सारे प्रैक्टिकल टूल्स हैं। उसी से एक टूल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसे कहते हैं डिसएसोसिएशन। डिसएसोसिएशन का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ को दूर से देखते हैं। बहुत बार मैंने समझा दिया है, इस पे मेरा एक पूरा प्रॉपर वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो, जिसको आप समझ सकते हैं एसोसिएशन और डिसएसोसिएशन में। डिसएसोसिएशन तब होता है जब आप अपने आप को आईने में देखते हैं, मतलब जो आपका सेल्फ आपको आईने में दिख रहा है वो डिसएसोसिएटेड स्टेट होता है आपका, राइट। और जैसे कि अभी मैं अपने पूरे शरीर में हूँ, मैं देख रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, तो मैं एसोसिएटेड हूँ। जब अपने आप को पूरा आप देख पाते हो, तो डिसएसोसिएशन को समझ के आपको क्या करना है, अब मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ कि जो आपका सेल्फ आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है, जो आप सेल्फ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, इसको कैसे डील करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप को डिसएसोसिएट करना है, ठीक है। ऐसे आप इमेजिन कीजिए कि आपने अपने आप को बाहर निकाल के बैठा दिया है एक चेयर पे और आप सामने बैठ गए। दोनों भाई पास पास बैठे, दोनों बहनें पास पास बैठे हुए, और आपको क्या करना, उसको एजुकेट करना है, उसको समझाना है कि भाई ठीक है, मैं मानता हूं कि तुमने जो कहा वो सही है, अब ये भी तो देखो। मान लीजिए वो कह रहा है कि तुम पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते, तो उसको समझाइए हाँ, मेरे पहले भी ऐसे समय रहा है जहाँ पे मैंने कोशिश किया पर मैं नहीं कर पाया, सही बोल रहे हो, पर इसको समझिए कि यदि मैं इस पर मेहनत करता हूँ, और जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, और कुछ ऐसे समय भी रहे हैं जहाँ पे मैंने अच्छे से पब्लिक स्पीकिंग किया है। याद है स्कूल में, है ना, जब मैंने वो चीज़ें बोली थी, याद है कि नहीं याद है? हाँ, तो उसको रेफरेंस देना है कि ये चीज़ें मैंने पहले की है, अभी मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ
और इसको मैं करूँगा तो तुझे मुझे सपोर्ट करना है ना, ऐसा मत कर। तू जितना मुझे अप्रिशिएट करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा यार, ऐसे मत कर। तो ये आपको अपने आप को पसंद करना, दोस्ती बनाना अपने आप से, तो उसको एजुकेट करना है और रेफरेंस देना है। और एक चीज बहुत अच्छे से समझिए कि जब आप ये अपने आप से कहते हैं ना कि तू ऐसा है या तुम ऐसे हो, उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना यदि कुछ नेगेटिव कह रहा है। इसको साथ साथ ही डील करना है, क्योंकि हम कभी कभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। एक ही चीज़ को यदि बार बार बोला जाएगा ना, आपका अनकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इसलिए कहते हैं ना कि यदि किसी को बार बार एक चीज़ कहे, तू पागल है, तू पागल है, तू पागल है, तू पागल है, हाँ मैं पागल हूँ, क्या करोगे? तो इसी तरह से आपको अपने आप को समझना है कि कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आप लगातार अपने आप को बोल रहे हो जो नेगेटिव है, और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो चीज़ें मैं आप कह रहा हूँ, शायद आप इस चीज़ से गुजर रहे, नहीं गुजर रहे, आने वाले समय में शायद आप इस चीज़ को फेस करें, कोई आपका दोस्त, कोई परिवार वाला इस चीज़ को फेस करा है, तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी को बनाती है, बिगाड़ती है, आपकी लाइफ की क्वालिटी को अच्छा करती है, ख़राब करती है, राइट? तो आई बिलीव कि आपने इन चीज़ों को समझा, सीखा। तो इसी तरह से क्या करना है, सीखते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाना है। तो मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।